क्लास हिंदी थर्ड लैंग्वेज 10th क्लास हिंदी थर्ड लैंग्वेज पाठ 15 कर्नाटक संपादा पाठ 15 कर्नाटक संपादा। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न एक, पश्चिमी घाट किसे कहते हैं? उत्तर, कर्नाटक के दक्षिण छोर से उत्तर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिम घाट कहते हैं। प्रश्न एक, पश्चिम घाट किसे कहते हैं? उत्तर, कर्नाटक के दक्षिण छोर से उत्तर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। प्रश्न दो, कर्नाटक में कौन कौन सी जलप्रपात हैं? उत्तर, कर्नाटक में जोग, अम्बी, गोकाक और शिवन समुद्र आदि जलप्रपात हैं। प्रश्न दो, कर्नाटक में कौन कौन सी जलप्रपात हैं? उत्तर, कर्नाटक में जोग, अम्बी, गोकाक, शिवन समुद्र आदि जलप्रपात हैं। प्रश्न तीन, श्रवणबेळगोळ में गोमटेश्वर की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? उत्तर, श्रवणबेळगोळ की गोमटेश्वर मूर्ति की ऊंचाई 57 फुट है। प्रश्न तीन, श्रवणबेळगोळ में गोमटेश्वर की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? उत्तर, श्रवणबेळगोळ में गोमटेश्वर की मूर्ति की ऊंचाई 57 फुट है। प्रश्न चार, किस नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? उत्तर, बेंगलुरु नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। प्रश्न चार, किस नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? उत्तर, बेंगलुरु नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। प्रश्न पाँच, भद्रावती के दो प्रमुख कारखाने के नाम लिखिए। उत्तर, भद्रावती में कागज, लोहे और इस्पात के बड़े कारखाने हैं। प्रश्न पाँच, भद्रावती के दो प्रमुख कारखाने के नाम लिखिए। उत्तर, भद्रावती में कागज, लोहे और इस्पात के बड़े कारखाने हैं। प्रश्न 6, सेंट फिलोमिना चर्च किस नगर में है? उत्तर, सेंट फिलोमिना चर्च मैसूर नगर में है। प्रश्न 6, सेंट फिलोमिना चर्च किस नगर में है? उत्तर, सेंट फिलोमिन चर्च मैसूर नगर में है। प्रश्न 7, बीजापुर नगर का प्रमुख आकर्षक स्थान कौन सा है? उत्तर, बीजापुर नगर का प्रमुख आकर्षक स्थान गोल गुम्बद की गैलरी है। प्रश्न 7, बीजापुर नगर का प्रमुख आकर्षक स्थान कौन सा है? उत्तर, बीजापुर नगर में प्रमुख आकर्षक स्थान गोल गुम्बद की गैलरी है। प्रश्न 8, अरबी समुद्र कर्नाटक की किस दिशा में है? उत्तर, अरबी समुद्र कर्नाटक की पश्चिम दिशा में है। प्रश्न 8, अरबी समुद्र कर्नाटक की किस दिशा में है? उत्तर, अरबी समुद्र कर्नाटक के पश्चिम दिशा में है। प्रश्न 9, कर्नाटक की दक्षिण की दिशा में कौन सी पर्वतमालाएं शोभामान हैं? उत्तर, कर्नाटक की दक्षिण दिशा में नीलगिरी पर्वतमालाएं शोभायमान हैं। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, कर्नाटक की प्रमुख नदियां और जलप्रपात कौन कौन से हैं? उत्तर, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा नदियां और जोग, अम्बी, गोकाक और शिवन समुद्र आदि जलप्रपात हैं। प्रश्न 1, कर्नाटक की प्रमुख नदियां और जलप्रपात कौन कौन से हैं? उत्तर, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा नदियां और जोग, अम्बी, गोकाक और शिवन समुद्र आदि जलप्रपात हैं। प्रश्न 2, कर्नाटक के किन साहित्यकारों का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है? उत्तर, कर्नाटक के दारा बेंद्रे, शिवराम कारंत, मास्ती वेंकटेश अयंगार, विकी गोकाक, यू आर अनंतमूर्ति, गिरीश कर्नाड, चंद्रशेखर कंबर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। प्रश्न 2, कर्नाटक के किन साहित्यकारों का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है? उत्तर, कर्नाटक के दारा बेंद्रे, शिवराम कारंत, मास्ती वेंकटेश अयंगार, वीके गोकाक, यू आर अनंतमूर्ति, गिरीश कर्नाड, चंद्रशेखर कंबर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। प्रश्न 3, बांध और जलाशयों के क्या उपयोग हैं? उत्तर, बांध और हजारों एकड़ जमीन सींची जाती है। इन नदियों के जलाशयों की
सहायता से ऊर्जा बिजली उत्पादन करते हैं। प्रश्न 3, बांध और जलाशयों के क्या उपयोग हैं? उत्तर, बांधों से हजारों एकड़ जमीन सींची जाती है। इन नदियों के जलाशयों की सहायता से ऊर्जा बिजली उत्पादन करते हैं। प्रश्न 4, कर्नाटक के कुछ प्रमुख राजवंशों में नाम लिखिए। उत्तर, गंगा, कदंबा, राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसळ, वडियर आदि राजवंश के तथा रानी अब्बक्का देवी, कित्तूर चन्नम्मा, टीपू सुल्तान, आदिल शाह जैसे शासकों में शासन किया है। प्रश्न 4, कर्नाटक के कुछ प्रमुख राजवंश के नाम लिखिए। उत्तर, गंगा, कदम्मा, कृष्ण, चालुक्य, होयसळ, वडियर आदि राजवंशों में ने तथा रानी अब्बक्का देवी, कित्तूर चन्नम्मा, टीपू सुल्तान, आदिल शाह जैसे शासकों ने शासन किया है। प्रश्न 5, कर्नाटक में कौन कौन सी बहुत संस्थाएं हैं? उत्तर, कर्नाटक में बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थानें, HAL, HAMT, ITI आदि बृहद संस्थाएं हैं। प्रश्न 5, कर्नाटक में कौन कौन सी बृहद संस्थाएं हैं? उत्तर, कर्नाटक में बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थाएं, HAL, HAMT, ITI आदि बहुत ही संस्थाएं हैं। 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, कर्नाटक प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, कर्नाटक विशेष प्रकृति सौंदर्य से भरा है। यहाँ लंबी पर्वतमालाएं को पश्चिम घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों में नीलगिरी की पर्वतमालाएं हैं। यहाँ पवित्र कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा नदियाँ हैं और जलाशय भी हैं और कर्नाटक चंदन का आगर है। प्रश्न 1, कर्नाटक के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, कर्नाटक विशेष प्रकृति सौंदर्य से भरा है। यहाँ लंबी पर्वतमालाएं हैं। पश्चिम घाट से कहते हैं। इन्हीं घाटों में नीलगिरी की पर्वतमालाएं हैं। यहाँ पवित्र कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा नदियाँ और जलाशय भी हैं और कर्नाटक चंदन का आगार है। प्रश्न 2, कर्नाटक की शिल्पकला का परिचय दीजिए। प्रश्न 2, कर्नाटक की शिल्पकला का परिचय दीजिए। उत्तर, कर्नाटक के बेंगलुरु, हळेबीडु, सोमनाथपुर वास्तुकला और शिल्पकला की दृष्टि से विश्व विख्यात है। इन मंदिरों की मूर्तियों के रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियाँ सुनाती हैं और श्रवणबेळगोळ में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक विशाल मूर्ति त्याग और शांति का संदेश देती है। बीजापुर के गोल गुंबज भी वास्तुकला और आदित्य उदाहरण हैं। प्रश्न 2, कर्नाटक की शिल्पकला का परिचय दीजिए। उत्तर, कर्नाटक के बेंगलुरु, हळेबीडु, सोमनाथपुर वास्तुकला और शिल्पकला की दृष्टि से विश्वविख्यात हैं। इन मंदिरों की मूर्तियों रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियाँ सुनाती हैं और श्रवणबेळगोळ 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक विशाल मूर्ति त्याग और शांति का संदेश देती है। बीजापुर के गोल गुंबज भी वास्तुकला और आदित्य उदाहरण का एक है। प्रश्न 3, कन्नड़ के साहित्यकारों की कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति का क्या देन है? उत्तर, अक्कमहादेवी, अल्लमप्रभु, सर्वज्ञ जैसे अनेक संतों ने वचनों के द्वारा प्रेम, दया, धर्म को सिखाया है। पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्तों कवियों ने भक्ति और नीति संबंधी कवियों को लिखे हैं। पंप, रन, पन्न, कुमारवास, हरिहर, राघवांग जैसे प्राचीन कवियों ने अपने रचना द्वारा साहित्य की श्रीवृद्धि की है। आधुनिक काल के कुवेंपु, बेंद्रे, कारंत आदि कवियों ने ज्ञानपीठ पुरस्कार पाकर कन्नड़ भाषा साहित्य संस्कृति की देन दी है। कोष्ठक में दिए गए शब्द में उचित शब्द चुनकर लिखिए। 1, कर्नाटक को डैश का आगार कहते हैं। कर्नाटक को चंदन का आगार कहते हैं। 2, गोमटेश्वर की प्रतिमा दुनिया में त्याग और डैश का संदेश दे रही है। 2, गोमटेश्वर की प्रतिमा दुनिया में त्याग और शांति का संदेश दे रही है। 3,
मैसूर राजमहल कर्नाटक के डैश प्रतीक है। 3 मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है। 4 कर्नाटक के अनेक साहित्यकारों ने सारे संसार में कर्नाटक की डैश फैलाई है। 4 कर्नाटक के अनेक साहित्यकारों ने सारे संसार में कर्नाटक की कीर्ति फैलाई है। उत्तर चंदन, शांति, वैभव, कीर्ति। कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। प्रश्न 1 कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और उसकी राजधानी बेंगलुरु है। ಕನ್ನಡ में ಅನುವಾದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಾಗಿದೆ। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और उसकी राजधानी बेंगलुरु है। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಿದೆ। प्रश्न 2 कर्नाटक में चंदन पेड़ विपुल मात्रा में है। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗಂಧದ ಮರಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ। कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में है। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗಂಧದ ಮರಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ। जगमोहन राजमहल का पुरातत्व वस्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षक है। ಜಗಮೋಹನ್ ಅರಮನೆ ಪುರಾತತ್ವದ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ। ಜಗಮೋಹನ ಅರಮನೆ ಪುರಾತತ್ವ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ। 4 वचनकार बसवಣ್ಣ क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। ವಚನಕಾರ ಬಸವಣ್ಣವರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಾಗಿದ್ದರು। ವಚನಕಾರ ಬಸವಣ್ಣವರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಾಗಿದ್ದರು।